हम्म हेलो दोस्तों, आज हम लोग त्रिकोणमिति के बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है वहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, ये एक त्रिभुज है। एक त्रिभुज है जहाँ ए पर एंगल बना हुआ है। एक त्रिभुज है जहाँ पर ए पे एंगल बना है, ए है, बी है और सी है। इस एंगल के सामने वाले भुजा को बोलते हैं कर्ण, और इसे बोलते हैं आधार, इसे बोलते हैं लंब, इसे बोलते हैं लंब। तीनों भुजा में, जो तीनों भुजा है उसमें सबसे बड़ी भुजा किसकी होती है? कर्ण का। अच्छा देखिए, एक कॉन्सेप्ट और है कि कोण के सामने सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? लंब होती है। अब देखिए, कोण के सामने वाली भुजा क्या है? कर्ण है। तो अपवाद पे देखिए, अपवाद अपवाद समकोण, समकोण के समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी? समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा जो है कर्ण होगी। जैसे अगर सपोज दैट एंगल यहाँ बन गया, दूसरा एंगल बना, बता जैसे ए है, ए बताएं कि कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी? लंब होगी। होगी ए बी सी। अगर कोण यहाँ बन गया, ठीक है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या है? ए है, तो लंब ए हो जाएगा। ठीक, तब लंबी हो जाएगा तो आधारी हो जाएगा, आधारी हो जाएगा। और कर्ण का मान कभी बदलता नहीं, कर्ण कर्ण ही रहेगा। उसी प्रकार से जैसे यहाँ बन जाए एंगल, जब यहाँ बन जाएगा, अच्छा एक और एंगल बना के बता दे रहे हूँ। अगर एंगल यहाँ बन गया, बी पे बन गया ना, जैसे ए है, ए मतलब बी है, सी है, तो लंब क्या हो जाएगा? लंब ए हो जाएगा। ठीक, मतलब कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। केवल जो अपवाद के तौर पे अगर 90 डिग्री का एंगल बना तो उसके सामने भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। बस। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ पाइथागोरस प्रमेय जो हम आप जानते हैं, उसे देख लेते। जैसे कर्ण कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है, कर्ण का स्क्वायर, सॉरी, यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है, इसे काट देते हैं हल्का से। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए, कर्ण बराबर क्या लिखेंगे? कर्ण बराबर लिखेंगे अंडर रूट लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण बराबर लिखेंगे, ठीक है। और अगर आधार बराबर लिखा जाए, आधार बराबर होगा, आधार बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। और लंब बराबर हो जाएगा, लंब बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार की स्क्वायर। ये थे बेसिक कॉन्सेप्ट, इतने तीन ना। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण अनुट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, और लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। जो जब हम पढ़ेंगे तो इस एप्लीकेशन का हमेशा यूज होगा। और ये सब इतने बेसिक होते हैं जो हमेशा हम आप पढ़ते रहते हैं। तो अब देखते हैं, देखिए एक होता है लाल, लाल बट्टे क्या हो जाएगा? कक्का। ये लाल साइन थीटा, ये कॉस थीटा, इसे टैन थीटा। मतलब ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा है। इसे बोलते हैं सेक थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक, अब अगर हम लोग ए यल फॉर लंब होता है, के फॉर कर्ण होता है, ए फॉर आधार होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार हो जाएगा। और कॉस थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटा कर्ण हो जाएगा। और टैन थीटा बराबर क्या होगा? टैन थीटा बराबर
लंब बटा आधार हो जाएगा। और कोसेक थीटा वही सेम, कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा कर्ण बटा लंब हो जाएगा। और सेक थीटा इक्वल टू होगा कर्ण बटा आधार हो जाएगा, तथा कोट थीटा इक्वल टू होगा आधार बटा लंब हो जाएगा ना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट थी इसकी ना। और देखिए कंडीशन, और देखिए यदि जैसे ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखिए यदि √3 और इंटू √3 आया, ठीक, सॉल्व करने के पश्चात, तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते 3 × 3। तो इसका वैल्यू कितना, 2 पेयर में से एक पेयर हमेशा बाहर आएगा, ठीक है। अगर जैसे आ गया 2√2 और इंटू 2√2, तो देखिए ये बाहर वाला में गुणा होगा, 2 दूनी 4, ये √2 गुणा √2 हो जाएगा। इसे 4, इसके बाद इसे लिख सकते हैं √2 इंटू √2, 4, अब 2 पेयर में से एक पेयर बाहर, 2 चौक 8, इसका 8 आंसर आ जाएगा। ये सब बेसिक कंसेप्ट जो हमेशा मतलब अप्लीकेबल होंगे मतलब पढ़ते समय, ठीक है। तो बस अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।